दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन चैनल ज्ञानोस्फीयर एडो में। दोस्तों आज अपन पोस्ट ग्रेजुएशन की नई बुक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी क्वांटम फिजिक्स है वो कंप्लीट हो गई है, उसके न्यूमेरिकल भी अपन ने कर लिए हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स भी पूरी हो गई है, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी अपनी पूरी हो गई है, उसके न्यूमेरिकल भी अपन ने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। आज अपन नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है सेल मॉडल। क्या है? सेल मॉडल है। और इस सेल मॉडल का मतलब यह है कि अपन जो सेल्स होती हैं न्यूक्लियस की, उसमें अपन न्यूक्लियॉन्स को कैसे भरते हैं, इस बात का अपन पता लगाएंगे। बाद में इससे अपन स्पिन और पैरिटी किसी भी कोष की कैसे प्राप्त करेंगे वो सीखेंगे। बाद में अपन नॉर्दन रूल क्या होता है वो जानेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, क्वाड्रापोल मोमेंट, मतलब न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनका सबका अपन जानेंगे। तो ये सेल मॉडल अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कि ये सेल मॉडल क्यों लाया गया, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, तो अपन ये कह सकते हैं कि द मॉडल ओरिजिनली developed to explain मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए डेवलप किया गया था। आपने देखा न्यूक्लियर फिजिक्स में 12वीं क्लास में मैंने पढ़ाया है कि कोई भी नाभिक न्यूक्लियस स्थायी होता है तो उसमें अपन ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ग्राफ खींचा और वो इस हिसाब से आया था। तो वे न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्थायी थे जिनमें या तो प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें से कोई संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 होती है। इन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? मैजिक नंबर कहते हैं। 126 है वो प्रोटॉन की संख्या, पॉसिबल नहीं है। 2, 8, 20, 28, 50, 82 ये प्रोटॉन की संख्या है और 126 मतलब न्यूट्रॉन की संख्या में मैजिक नंबर 126 तक पॉसिबल है, जबकि प्रोटॉन की संख्या में मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82 यही होता है। कई बार तो दोस्तों अपने यही क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से मैजिक संख्या कौन सी है। ठीक है, मान लो प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में से कोई सी भी एक, जैसे मान लो ये 8 हो गई, ये 8 हो गई, तो इसको अपन क्या कहेंगे? डबली मैजिक। क्या कहेंगे? डबलिक मैजिक। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये अपने पड़ोसी नाभिकों से ज़्यादा स्थायी है। तो ये मैजिक नंबर वहाँ अपन डेवलप कर रहे थे, वहाँ अपन ने सीखा। वहाँ तो अपन ने केवल ये देखा कि जिन नाभिकों के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें से कोई संख्या होती है वह अपने पड़ोसी नाभिकों से क्या होता है? ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो सेल मॉडल ने मतलब इन मैजिक नंबरों को अपन ने कैसे डेवलप किया, इस बात का अपन को जस्टिफाई करेगा कौन? सेल मॉडल करेगा। तो बेसिकली जो सेल मॉडल है वो मैजिक नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए ही डेवलप किया गया था। अब देख मैजिक नंबर होती कौन कौन सी हैं? मैजिक नंबर्स इफ इन एनी न्यूक्लियस, बहुत सरल सा क्वेश्चन आता है इसमें से। प्रोटॉन की संख्या अपन देखें, अभी मैंने लिखी थी 2, 8, 20, 28, 50, 82। ठीक है, ये तो प्रोटॉन की संख्या पॉसिबल है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी पॉसिबल है दोस्तों? 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? मैजिक नंबर। क्या कहलाती हैं दोस्तों? मैजिक नंबर कहलाती हैं। इसका मतलब ये है कि जिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या, इनमें से कोई संख्या होगी तो वो अपने पड़ोसी नाभिकों से ज़्यादा क्या होंगे? स्टेबल होंगे। ठीक है, अपन कह सकते हैं देन द
then the stability is comparatively high, is comparatively high। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी, हाई हो जाएगी। जब अपन ने सेल मॉडल, ये सेल मॉडल ये सारी संख्याओं को क्या कर देगा, डेवलप कर देगा कि ये संख्या आई कहाँ से, ठीक है ना। एक न्यूक्लियन के भरने का तरीका, यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि सेल मॉडल अपन को क्या बताता है कि न्यूक्लियन कैसे भरे जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उस तरीके को अपन को कौन बताता है, सेल मॉडल दोस्तों बताता है, ठीक है। जब सेल मॉडल को अपन ने डेवलप किया तो कुछ अपन ने अभिग्रहित माने, कुछ अजम्पशन माने कि भाई ये चीज तो होनी ही चाहिए। तो देखो इसके अजम्पशंस देखिए, अजम्पशंस। सबसे पहले बात क्या है, पहला, द न्यूक्लियस मूव, द न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस का मतलब है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में तो ये दोनों ही होते हैं। न्यूक्लियंस मूव इन different, nucleons move in different cells inside the nucleus, inside the nucleus, like electrons, as like electrons in atomic system। एटॉमिक सिस्टम कहने का मतलब जो बोर के जो पोस्टुलेट थे किसके लिए, एटम के लिए, कि नाभिक और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। उसी हिसाब से इन्होंने माना है कि द न्यूक्लियंस मूव इन डिफरेंट सेल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर भी डिफरेंट सेल्स होती हैं और उनके अंदर जो न्यूक्लियंस मूव करेंगे वो कैसे मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है वो एटॉमिक सिस्टम में मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट अजम्पशन में क्या माना, द सेल फिलिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, the cell filling proton and neutron is different as they have different cells, क्या है दूसरा, the cell filling of proton and neutron is different, अलग अलग होंगी, and different as they have different cell। यदि सेल अलग अलग हैं, जैसे एक पी में है और एक एस में है, तो उनकी सेल फिलिंग का जो तरीका है वो दोनों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तीसरा अजम्पशन क्या माना, द फील्ड इन विच द न्यूक्लियंस मूव, the field in which the nucleon move is a general field developed due to mutual interaction between ऑल न्यूक्लियंस। किसके थ्रू डेवलप की जाती हैं, जितने भी न्यूक्लियंस हैं नाभिक में उनके बीच में इंटरेक्शन के कारण डेवलप की जाती है, ठीक है। एंड फोर्थ अजम्पशन क्या है, द कंप्लीटेड सेल, जिनमें पूरे भरे जाते हैं, द कंप्लीटेड सेल विल बी मोर स्टेबल, the completed cell will be more stable and it will be very different difficult to
introduce one proton or one neutron, one proton and one neutron into filled cell। ये दोस्तों सेल मॉडल की क्या है, एजम्पशन है। तो अपन ने क्या देखा कि अपन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पीजी की अपनी यूनिट है। सेल मॉडल अपन पढ़ रहे हैं। इस मॉडल को क्यों डेवलप किया गया, मैजिक नंबर का एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि मैजिक नंबर है किसी भी नाभिक में, उनमें से कोई भी संख्या होती है तो दीज न्यूक्लियस आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू इट्स नेबर न्यूक्लियस। ठीक है, स्टेबिलिटी, या अपन ये कह सकते हैं कि दिस सेल मॉडल डेवलप्ड फॉर स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, सेल मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने 4 डिफरेंट अजम्पशन माने हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि भाई द न्यूक्लियंस मूव इन डिफरेंट सेल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, कि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अलग अलग सेल में, जैसे के एल एम एन सेल अपन ने पढ़ी हैं, वैसे न्यूक्लियंस मूव करेंगे। द सेल्फ फिलिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यदि अलग अलग, एक में प्रोटॉन दूसरे में न्यूट्रॉन है तो उनके भरने का तरीका अलग अलग होगा। द फील्ड इन विच द न्यूक्लियंस मूव इज ए जनरल फील्ड होगा, डेवलप्ड ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑल न्यूक्लियंस। और द कंप्लीटेड सेल, चौथा इसमें इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट यदि सेल है, किसी सेल में मान लो 8 न्यूक्लियंस आ सकते हैं और वो 8 भरे हुए हैं, तो अब 8 का आप 9 करोगे तो नहीं होगा, 8 का यदि 7 करोगे तो नहीं होगा। तो इसमें ये लिखा है द कंप्लीटेड सेल विल बी मोर स्टेबल एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन इनटू फील्ड सेल, कि उस टाइम पे फील्ड सेल में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन डालने के लिए अपन को बहुत समस्या होगी। ये चीज़ अपन देखेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखिए दोस्तों कि ये जो सेल मॉडल आया, ये नहीं है कि डायरेक्ट ही सेल मॉडल आ गया। जब सेल मॉडल को लोगों ने डेवलप किया तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रयास थे। तो पहले कौन सा आया, उसके बाद में इसमें क्या सुधार हुआ, और ऐसे ही मतलब क्या होती हैं, चीजें होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मॉडल्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मॉडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मॉडल। ठीक है, सबसे पहले जो मॉडल आया सेल मॉडल का, उसे अपन कहेंगे एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। उससे अपन क्या कहेंगे, एक्सट्रीम, EXTREM, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल। ठीक है, उसके बाद में अपन ने उसको दूसरा जो मॉडिफिकेशन हुआ दैट इज सिंगल पार्टिकल मॉडल, एंड तीसरा जो डेवलपमेंट हुआ दैट इज इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल, इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल, और इसे दूसरा नाम अपन दे सकते हैं मैनी पार्टिकल मॉडल। इसे अपन देंगे मैनी पार्टिकल मॉडल। इस हिसाब से इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, ये सबसे पहले ये आया, फिर इसमें क्या हुआ दोस्तों, मॉडिफिकेशन। क्या हुआ, मॉडिफिकेशन, फिर इसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो ये आ गया। इस हिसाब से मॉडिफिकेशन होता चला गया। ठीक है, इसके अंदर क्या मेन चीज बातें की, इसमें है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस, the properties of a nucleus is depend upon last single unpaired nucleon। इसमें क्या कहा गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बनाएंगे या होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिपेंड अपॉन सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियंस पे डिपेंड्स है। इसमें किसमें, एक्सट्रीम सिंगल पार्टिकल मॉडल में, जब सेल मॉडल का डेवलपमेंट हो रहा था तब।
ठीक है। दूसरा जो है सिंगल पार्टिकल मॉडल, इसमें न्यूक्लियस को क्या माना, न्यूक्लियस को इसमें माना, न्यूक्लियस इक्वल्स टू माना इनर्ट कोर माना प्लस के लूज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस को इसने क्या माना, दो तरह से माना। एक तो इनर्ट कोर, अंदर वाली, इनर्ट कोर का मतलब होता है ना ऊपर की ना नीचे की, बीच की। इनको तो इन्होंने क्या माना कि भाई ये तो फील्ड है, ये तो फील्ड सेल है, भरे हुए सेल है। इनर्ट कोर तो क्या है, भरे हुए सेल है। और इनर्ट कोर का क्या होता है दोस्तों, नो रोल। कहने का मतलब, नो रोल का मतलब किसी भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज बनाने में सिंगल पार्टिकल मॉडल में क्या माना गया कि किसी भी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज बताने में या स्टेबिलिटी बताने में जो इनर्ट कोर के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका नो रोल होता है, यानी फील्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या होंगे, फील्ड सेल के बाहरी कक्ष में, जैसे अपन बात करें इसको कि ये अपना न्यूक्लियस, ठीक है, और ये न्यूक्लियस मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब इसमें से इनको क्या है, ये तो इनर्ट कोर माननी है, क्या मानी है, इनर्ट कोर, यानी इनको तो अपन मूव करवा ही नहीं सकते, ना इससे निकाल सकते हैं। और ये जो माने हैं बाहर की कक्षा में, इनको अपन क्या माने हैं दोस्तों, इनको इसमें माना है के लूज, ढीले बंधे हुए, क्या माना है, के लूज न्यूक्लियॉन्स माना गया है। तो इन सिंगल पार्टिकल मॉडल में ये माना गया कि न्यूक्लियस है वो दो तरह से बिहेव कर रहा है। एक तो इनर्ट कोर जिसमें सारे न्यूक्लियॉन्स एकदम बाउंड है, टाइट है, उसको अपन ने मान लिया फील्ड सेल्स। और उस फील्ड सेल्स का इसकी स्टेबिलिटी या इसकी पैरिटी या स्पिन डिसाइड करने में देयर इज नो रोल ऑफ इनर्ट कोर न्यूक्लियॉन्स। तो जो के लूज न्यूक्लियॉन्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो अपन ये कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज governed, the properties of nucleons is governed by K looge nucleons। किसके द्वारा आ रही है, के लूज न्यूक्लियॉन्स के द्वारा आ रही है इसमें। ठीक है, और जो तीसरा मॉडल माना गया उसमें क्या माना गया, हियर ऑल पार्टिकल्स, हियर ऑल पार्टिकल्स, here all particles of the nucleus are LS, spin orbital coupling है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो LS कपलिंग के द्वारा। एंड here all particles of the nucleus are taken into account कि सारे के सारे पार्टिकल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और LS एंड JJ कपलिंग, LS and JJ coupling are used to find complete wave function, used to find complete wave function। इस हिसाब से दोस्तों सेल मॉडल का क्या हुआ, डेवलप हुआ। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल मॉडल। सबसे पहले ये माना गया कि भाई ऐसा सेल मॉडल होना चाहिए, और इसमें क्या माना गया, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए न्यूक्लियस इज डिपेंड अपॉन लास्ट सिंगल अनपेयर्ड न्यूक्लियन, कि यदि लास्ट में सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उस पे सारी न्यूक्लियस की क्या होगी, प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। फिर उसमें मॉडिफिकेशन हुआ तो दोस्तों क्या आ गया, सिंगल पार्टिकल मॉडल आ गया। सिंगल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस है वो दो तरह से मिलकर बना हुआ माना, एक तो इनर्ट कोर और एक क्या माना, के लूज न्यूक्लियंस। जो इनर्ट कोर है जिसको अपन ने क्या कहा, फील्ड सेल कहा है, इसका न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज डिसाइड करने में
कोई रोल नहीं होता। इसमें यह माना गया कि जो रोल होता है वो केवल और केवल के लूज न्यूक्लियॉन्स का होता है। इसके लिए देखो ये इनर्ट कोर है और ये बाहर वाली मैंने ऑर्बिट बनाई है, इसमें क्या है ये लूज के लूज न्यूक्लियॉन्स क्या है दोस्तों, के लूज न्यूक्लियॉन्स हैं। और इस सिंगल पार्टिकल मॉडल में अपन ने क्या कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज गवर्न्ड बाय के लूज न्यूक्लियॉन्स। किसके द्वारा गवर्न की जाती हैं, के लूज न्यूक्लियॉन्स के द्वारा गवर्न की जा रही हैं। और तीसरा जो मॉडल माना वो क्या है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल या मैनी पार्टिकल मॉडल। और इसमें यह माना गया कि जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं, हियर ऑल पार्टिकल्स का मतलब क्या है दोस्तों, ऑल न्यूक्लियॉन्स, हियर ऑल पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस के ऑल पार्टिकल का मतलब क्या है, न्यूक्लियॉन्स है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। आर टेकन इनटू अकाउंट कि सारे के सारे पार्टिसिपेट करेंगे। और एलएस का मतलब स्पिन ऑर्बिट, क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और जे कपलिंग आर यूज टू फाइंड कंप्लीट वेव फंक्शन। यानी जो न्यूक्लियस जिसके अपन स्टडी कर रहे हैं उसकी कंप्लीट वेव फंक्शन प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब दोस्तों सेल मॉडल की स्टडी करने के लिए अपन कुछ पोटेंशियल मानते हैं कि किस हिसाब से अपन पोटेंशियल माने। तो मैं डायग्रामेटिकली आपको बताता हूं कि पोटेंशियल अपने किस हिसाब से हैं, कैसे प्रकार के हैं, ठीक है। और उसके बाद में अपन जो आगे की जो स्टडी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। बस पोटेंशियल है कि किस प्रकार से अपन पोटेंशियल मान सकते हैं। तो पोटेंशियल की जो शेप है उसके आधार पे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल वी पोटेंशियल अपन ने माना, वी माना। ये पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि जो न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो किस प्रकार के पोटेंशियल में मूव करेंगे या किस पोटेंशियल एनर्जी से वो मूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं पोटेंशियल बना रहा हूं, वो क्या है, सबसे पहले पोटेंशियल अपन ने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है दोस्तों वो कौन सा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। अभी कल ही अपन ने क्वांटम की क्लास चल रही है अपनी यूजी की, हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल इसी शेप का होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऐसे सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि अपने जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स हैं वो इस प्रकार के पोटेंशियल में मूव कर सकते हैं, ठीक है। मान लो फिर पोटेंशियल ये तो मान लिया अपन ने, फिर दूसरा पोटेंशियल अपन कैसा मान ले, एक सेकेंड, दूसरा पोटेंशियल अपन दोस्तों कैसे माने, स्क्वायर, ये हार्मोनिक पोटेंशियल मान लिया अपन ने, ठीक है, कि ऐसे मूव कर सकते हैं। फिर दूसरा पोटेंशियल अपन कैसा माने, स्क्वायर मान लें, तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इस हिसाब से एकदम ये जो पोटेंशियल है वो कैसा है, स्क्वायर पोटेंशियल है। ऐसा भी मान सकते हैं अपन कि भाई न्यूक्लियॉन्स है वो स्क्वायर पोटेंशियल में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो पोटेंशियल अपन माने कि जो ये स्क्वायर पोटेंशियल है, स्क्वायर पोटेंशियल में देखो यहाँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, लेकिन ये पोटेंशियल किस हिसाब से हो कि पोटेंशियल हो इस हिसाब से और ऐसे आ जाए, इसके जो कॉर्नर है वो ऐसे राउंड शेप में आ जाए, ऐसे राउंड शेप में आ जाए, ठीक है, ऐसे इस हिसाब से राउंड शेप में आ जाए। तो दोस्तों इसको अपन कौन सा पोटेंशियल बोलते हैं, जो ग्रीन का मैंने बनाया है उसको अपन बोलते हैं वुड्स। कौन सा पोटेंशियल है, वुड्स सेक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल मानते हैं, वुड्स सेक्शन पोटेंशियल अपन मानकर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये -V0 है और ये क्या है, डिस्टेंस r, ठीक है। तो जब अपन सेल मॉडल की स्टडी कर रहे हैं तो इनमें से अपन क्या मान रहे हैं कि भाई ऐसा अपन एक पोटेंशियल मान रहे हैं, तो अपन क्या मान सकते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल मानते हैं। और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है उसकी कैलकुलेशन, यानी उसको कैलकुलेट करना सबसे आसान है, स्क्वायर वेव पोटेंशियल से भी आसान है हार्मोनिक ऑसिलेटर, और वुड सेक्शन पोटेंशियल से भी क्या है, इजी है। मैंने आपको ये डायग्राम इसलिए बनाया कि मान लो एग्जाम में आपके डायग्राम आ जाए और अगला ये पूछ ले कि इसमें से ये कौन सा पोटेंशियल है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल आप जानते हो, स्क्वायर वेव पोटेंशियल भी आप जानते हो, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन वुड सेक्शन पोटेंशियल कौन सा हो गया भाई, ये पोटेंशियल और ये ऐसे आया और इसके कॉर्नर ऐसे 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 और फिर ये ऐसे, दैट इज वुड्स सेक्शन पोटेंशियल है V और R में। इसको आप ध्यान में रखोगे, ये नई टेक्निक यानी नया पोटेंशियल अपन के काम में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आज अपन केवल और केवल ये
जान पाए हैं कि अपने न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स को स्टार्ट कर दिया है। और उसमें सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है दोस्तों, सेल मॉडल है। एक क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे नेट की एग्जाम हो, चाहे गेट की एग्जाम हो, चाहे अपने आरपीएससी की एग्जाम में हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पार्टिकल न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। पीजी के पिछली एग्जाम में 26 क्वेश्चन आए हैं पेपर में, ऐसा मेरे को बच्चों ने बताया है। तो हो सकता है अब की बार तो साइकोलॉजी वहाँ से हटा दी, तो पीजी को आपको सीरियसली लेना है, पीजी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाकी कल के वीडियो से अपना सेल मॉडल है वो बहुत अच्छे से अपन स्टार्ट कर देंगे, 5-4 क्लास में ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। बने रहिए। और दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि वो अपनी नेट वगैरह की प्रिपरेशन भी कर सकें। आज के लिए इतने, थैंक्स।